शादी के एक दिन पहले एक लेखपाल ने अपनी जान दे दी। और कारण क्या है? अधिकारी एसआईआर के लिए दबाव बनाते हैं। मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है, जो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहता है, उसके दबाव में बनाते हैं। मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी उन बीएलओज को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दे रही है, जिनकी जान इस एसआईआर के दबाव में गई है। किसी ने जहर खाया, किसी ने फांसी लगाई, कोई चिट्ठी लिख के मर गया। फतेहपुर की घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, जहां शादी के एक दिन पहले एक लेखपाल ने अपनी जान दे दी। और कारण क्या है? अधिकारी एसआईआर के लिए दबाव बनाते हैं। किसके निर्देश पे बनाते हैं? मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है, जो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहता है, उसके दबाव में बनाते हैं। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करती हैं, 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को, जो बीएलओज मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जानें जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है सी। मुसलमान हो, सी कैटेगरी में जाओ। यादव हो, सी कैटेगरी में जाइए। पासी हैं, सी कैटेगरी में जाइए। वर्मा है, सी कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था, वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को सी कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा, तो करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी ये लोग। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।